Hello students, in the previous class we have solved example by using dot product. Today we will prove some geometrical results which you have already studied in the lower classes, but we will prove that results by using vector, means definitely by using the dot product. So that is the actually application of what is dot product to the geometry. ठीक है, तो see here on the board, here these three examples are written. So this is the example 5th from exercise 5.3. Suppose that all sides of a quadrilateral are equal in length and opposite sides are parallel. Use vector method to show that diagonals are perpendicular. And what is given here? See this example. यानी यहाँ पे क्या दिया है, एक क्वाड्रिलैटरल दिया है, उसकी सभी साइड इक्वल है और अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है. सभी साइड इक्वल है और अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है. तो आपको प्रूव करना है कि उसके जो डायगोनल्स है वो क्या है, परपेंडिकुलर है करके. तो देखो आप यहाँ पे एक क्वाड्रिलैटरल लेते हैं अपन, एंड डेफिनेटली दिस इज नथिंग बट व्हाट, रोम्बस. दिस इज नथिंग बट वी कैन से रोम्बस, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर हियर पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल. तो देखो ये एक क्वाड्रिलैटरल है जिसकी सभी साइड्स इक्वल है. दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू ए डी. ठीक है, एंड अपोजिट साइड्स आर व्हाट इज पैरेलल. यानी ये ए बी एंड डी सी आर पैरेलल, बी सी एंड ए डी आर पैरेलल. तो आपको प्रूव क्या करना है, यहाँ पे इसके जो डायगोनल है वो क्या है, परपेंडिकुलर है करके. अब डायगोनल परपेंडिकुलर है, देखो इसका एक डायगोनल क्या रहेगा, ए सी, और दूसरा डायगोनल क्या रहेगा, बी डी. यानी आपको प्रूव क्या करना है, यहाँ पे डायगोनल ए सी एंड बी डी आर परपेंडिकुलर. यानी दैट मीन्स यू हैव टू प्रूव दैट देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो. उसका डॉट प्रोडक्ट क्या करना है, जीरो है करके प्रूव करना है. तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, लेट ए बी सी डी इज ए quadrilateral whose all sides are equal and opposite sides are parallel. देखो एक क्वाड्रिलैटरल ले लेते हैं, इसका मतलब ये क्वाड्रिलैटरल डेफिनेटली क्या है, रोम्बस है. यानी आपको प्रूव करना है कि डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर व्हाट इज परपेंडिकुलर. ठीक है, तो ये लिया है मैंने. तो देयरफॉर अब देखो यहाँ पे अपोजिट साइड्स आर इक्वल है, इसका मतलब क्या रहेगा. अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, वेक्टर ए बी ये ले लेते हैं, वेक्टर है, इसको भी, यानी अब ये इक्वल है तो इसको भी ले लेते हैं, वेक्टर है, और इसको ले लेते हैं वेक्टर बी, और इसको भी, यानी डेफिनेटली ये वेक्टर बी है तो ये लेंथ भी क्या रहेंगे, वेक्टर बी. ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको अगर मैंने वेक्टर ए लिया तो वी कैन नॉट टेक वेक्टर बी सी एज वेक्टर ए. वाई, क्योंकि डायरेक्शन इज डिफरेंट. आपको मालूम है कि वेक्टर इक्वल अगर रहना चाहिए, इक्वल कब रहते हैं, अगर उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है. तो इसीलिए यहाँ पे लिया है मैंने. तो यहाँ पे सच दैट वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर डी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए, एंड वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डी इज इक्वल टू वेक्टर बी. एंड हियर देखो दिस इज मेन थिंग, मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी. वाई, क्योंकि सभी साइड की लेंथ क्या इक्वल है, यानी यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड सेम है. डेफिनेटली वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी. क्यों नहीं है, डायरेक्शन डिफरेंट है इसलिए, मगर मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए मैग्नीट्यूड सेम रह सकता है. नहीं तो देयरफॉर मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी. तो इसको लेते हैं. अब यहाँ पे देखो डायगोनल कौन से है कि हियर AC and BD are diagonals. ठीक है, और आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AC is perpendicular to BD. दैट मीन्स क्या प्रूव करना पड़ेगा आपको, वेक्टर AC डॉट वेक्टर BD इज इक्वल टू 0. ये आपको प्रूव करना है. ठीक है, अब ये प्रूव करने के लिए आपको AC डॉट बी डी फाइंड करना है. इसका मतलब आपको वेक्टर AC फाइंड करना है और वेक्टर BD फाइंड करना है. तो अब देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन.
ठीक है। अगर आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज करेंगे देखो क्या आ जाएगा, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी। अब वेक्टर ए बी यानी व्हाट इज यार, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी। तो therefore we are getting here vector AC is equal to what is vector A plus vector B. Take this as equation 2. ये हो गया वेक्टर AC. Now you have to find vector BD. Now see vector BD is here. वेक्टर BD यानी यहाँ पे दिया है, तो कौन सा ट्रायंगल लेते देखो, तो we can say in triangle ABD by triangle law of addition. क्या आता है देखो, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सी आर व्हाट इज ए डी, ऐसा लेंगे या ऐसे ए बी डी, तो ये लेते हैं अब ए बी प्लस बी डी। तो सी आर वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी डी, डायरेक्शन देखो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, इसका टर्मिनल पॉइंट इसका इनिशियल पॉइंट है, इज इक्वल टू व्हाट विल गेट हियर वेक्टर ए डी। अब आपको फाइंड क्या करना है, डायगोनल बी डी फाइंड करना है। तो therefore we will get here vector BD is equal to vector AD minus vector AB. Okay, what is AD? This is vector B, and what is AB is equal to vector A. So this is equal to vector B minus vector A. So we will take this as equation 3. ठीक है, AD यानी क्या है, वेक्टर B है, और AB यानी क्या है, वेक्टर A है। तो ये हो गया। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कंसीडर करो, कंसीडर वेक्टर AC डॉट वेक्टर BD इज इक्वल टू व्हाट विल गेट हियर, वेक्टर AC यानी वेक्टर A प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर B माइनस वेक्टर A फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। तो विल डू स्टेप वाइज, दिस इज इक्वल टू सिंप्लीफाई, वी नो डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, व्हाट विल गेट A डॉट B माइनस A डॉट A प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर B and minus vector B dot vector A. This is equal to, we know that dot product is commutative, that's why this will get cancelled. So therefore what will get here, minus A dot A means what, mod of vector A square, and plus what is mod of vector B square. Since here vector A dot B is equal to vector B dot A, and therefore this is equal to, and now see from equation 1 क्या है, mod of B is equal to mod of A है, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर, वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1, एंड दिस इज व्हाट 0। तो देखो यानी वी आर गेटिंग दिस इज 0, यानी इसका मतलब क्या हो गया यानी, तो देयरफॉर वी कैन से वेक्टर ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, दैट मीन्स ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, एंड दैट मीन्स वी कैन से डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, देखो यानी बिल्कुल यानी जो आपको परपेंडिकुलर प्रूव करना है वो वेक्टर आप लोगों को मालूम रहना चाहिए। तो सीधा दिया है, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल दिया, तो आपको एज्यूम करना है कि लेट अस सपोज दैट ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यानी इसका मतलब ऐसा भी पूछ सकते थे यहाँ पे कि रोम्बस शो दैट डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसा भी पूछ सकते थे। तो यहाँ पे ये इस तरह से लिया है, तो यहाँ पे देखो वेक्टर AB इज इक्वल टू DC। अब देखो वैसे तो वेक्टर ए बी मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ डी सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी डी रहेगा, क्योंकि ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। बट इफ यू टेक इन टर्म्स ऑफ द वेक्टर, डायरेक्शन क्या रहना चाहिए, सेम होंगी, तो ही आप वेक्टर को इक्वल बोल सकते हैं। डायरेक्शन भी सेम चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम चाहिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये अलग अलग लिया है, ए बी इज इक्वल टू डी सी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, बट डेफिनेटली देयर मैग्नीट्यूड सेम है। मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, मॉड ऑफ बी, ये मैंने यहाँ पे। उसके बाद में आपको डायगोनल्स परपेंडिकुलर करके प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एबीसी ट्रायंगल में यूज किया, तो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर एसी वी आर गेटिंग इन ट्रायंगल एबीडी, अगेन बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर बीडी वी आर गेटिंग, एंड देन शो दैट देयर डॉट प्रोडक्ट इज व्हाट इज 0। ओके, ठीक है, तो सी नेक्स्ट एग्जांपल देन। हाँ, तो सी इन द नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया देखो, अब दिस इज एग्जांपल 9 फ्रॉम द एक्सरसाइज 5.3, प्रूव बाय वेक्टर मेथड दैट द एंगल सबटेंडेड ऑन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अब ये रिजल्ट आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़े,
सेमी सर्कल में अगर कोई भी एंगल इंस्क्राइब्ड हो रहा होगा, सबटेंडेड हो रहा होगा, तो वो क्या रहता है, हमेशा राइट एंगल रहता है। तो देखो अपन एक सेमी सर्कल लेते हैं। तो दिस इज एग्जांपल 9। सपोज हियर O इज द सेंटर, लेट अस सपोज दैट दिस इज अ डायमीटर। तो ये ऐसा करते हैं, इसको B ले लेते हैं, इसको A ले लेते हैं। तो BA इज अ डायमीटर, ओके। और यहाँ पे क्या करते हैं, लेट अस सपोज दैट हियर वन पॉइंट इज गिवन, सपोज C, लेट अस जॉइन हियर BC। तो देखो ये हो गया ACB, ये हो गया एंगल सबटेंडेड, क्या है, दिस इज द एंगल सबटेंडेड ऑन द सेमी सर्कल। तो ये जो एंगल है ACB, ये आपको प्रूव करना है राइट एंगल है करके। मतलब क्लियर है कि आपको प्रूव क्या करना है, AC इज परपेंडिकुलर टू BC। देखो AC इज परपेंडिकुलर टू BC, ये आपको प्रूव करना है। यानी इसका मतलब आपको अगेन क्या करना पड़ेगा, वेक्टर AC फाइंड करना पड़ेगा और वेक्टर BC फाइंड करना पड़ेगा यानी, ठीक है। अब ये फाइंड करने के लिए अब देखो यहाँ पे क्या करता हूं मैं, इसको ज्वाइन कर लेता हूं। ज्वाइन OC, डायरेक्शन फ्रॉम O to C विल टेक। नाउ सी हियर दिस इज पॉइंट, यानी दिस इज सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल बोले या सर्कल। तो ये वेक्टर को ले लेते हैं वेक्टर A। अब देखो ये लेंथ और ये लेंथ सेम रहेगी बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्कल है, मगर इसको आप वेक्टर A नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है। अब इसको वेक्टर B लेना होगा तो ले सकेंगे आप, मगर वेक्टर B लेने के बजाय वी विल टेक व्हाट इज इन टर्म्स ऑफ वेक्टर A, ले सकते हैं। इट इज देखो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A एंड दिस वेक्टर इज एग्जैक्टली अपोजिट बट मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब ये क्या हो गया, निगेटिव ऑफ वेक्टर A, यानी माइनस वेक्टर A आएगा, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, ठीक है, मगर डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस साइन। और OC को ले लेते हैं वेक्टर C, OC को ले लेते हैं वेक्टर C। बट सी हियर इफ यू ऑब्जर्व हियर OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, यानी ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस वेक्टर A इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर C। व्हाई, बिकॉज दीज आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। और फिर अब आपको क्या करना है, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से वेक्टर AC और वेक्टर BC फाइंड करना है, एंड देन यू हैव टू शो दैट देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो मेन पार्ट इज दिस डायग्राम। तो देखो यानी यहाँ पे क्या लिखते हैं, लेट O is the center of circle, let us suppose that BA is a diameter, ठीक है, BA is a diameter। After this let capital C is any point on the semicircle, join AC BC, ठीक है। और ये भी आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंड OC। देन टू प्रूव एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये क्या हो गया, एंगल सबटेंडेड ऑन द सेमी सर्कल है। ये एंगल ACB 90 डिग्री आपको प्रूव करना है। That means you have to prove vector AC is perpendicular to vector BC, ये आपको प्रूव करना है, वेक्टर AC is perpendicular to vector BC, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या एज्यूम किया, ये लिखना जरूरी है। लेट अस सपोज दैट वेक्टर OA इज इक्वल टू वेक्टर A, वेक्टर OB इज इक्वल टू माइनस वेक्टर A। देखो क्यों मैंने माइनस वेक्टर A लिया है, बताया रीजन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है बट डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है। इसको अगर मैंने वेक्टर A लिया तो इसको मैं माइनस वेक्टर A लूंगा, अगर आपने इसको वेक्टर B लिया तो इसको मैं माइनस वेक्टर B लूंगा, यानी ठीक है। एंड वेक्टर OC इज इक्वल टू वेक्टर C सच दैट, ये इंपॉर्टेंट है, मॉड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर B इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर, सॉरी मॉड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू क्या जाएंगे यहाँ पे, मॉड ऑफ माइनस वेक्टर A is equal to what is mod of vector C। take this as suppose equation 1, take this as equation 1, ठीक है। इसको क्या करते हैं अपन, इक्वेशन 1 ले लेते हैं, बस ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज कर लो, तो वी कैन से इन ट्रायंगल OAC बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, व्हाट विल गेट,
देखो अब यहाँ पे वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए सी, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए सी इज इक्वल टू व्हाट विल गेट वेक्टर ओ सी, इज इक्वल टू व्हाट इज वेक्टर ओ सी। आपको क्या फाइंड करना है, वेक्टर ए सी। तो देयरफॉर वेक्टर ए सी इज इक्वल टू वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ ए एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, अब देखो वेक्टर ओ सी कितना है, देखो वेक्टर ओ सी यानी क्या है, वेक्टर सी है, माइनस वेक्टर ओ यानी क्या है, वेक्टर ए। तो टेक दिस एज इक्वेशन 2, ये हो गया वेक्टर ए सी। अब आपको क्या फाइंड करना है, वेक्टर बी सी फाइंड करना है। क्या करेंगे यहाँ पे, इन ट्रायंगल ओ बी सी अगेन बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो क्या आ जाएगा, देखो अब कहाँ से स्टार्ट कर, देखो यहाँ से वेक्टर ओ बी प्लस बी सी, देखो यहाँ से अगर आप स्टार्ट करेंगे, इसका टर्मिनल पॉइंट और इसका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो क्या आ जाएगा, वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ओ सी। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है, वेक्टर बी सी। तो देयरफॉर वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ बी। तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू वेक्टर ओ सी इज व्हाट, वेक्टर ओ सी यानी क्या है, वेक्टर सी है, तो दिस इज वेक्टर सी माइनस ये है माइनस वेक्टर ए, दैट मीन्स विल गेट वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए। ठीक है, इसको लेते हैं इक्वेशन 3। देखो है ना, वेक्टर ए सी और वेक्टर बी सी फाइंड किया मैंने। अब क्या करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कंसीडर, वेक्टर ए सी डॉट वेक्टर बी सी इज इक्वल टू, हाँ व्हाट इज या, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए। स्टेप वाइज ही करते हैं। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, वेक्टर ए सी डॉट वेक्टर बी सी इज इक्वल टू व्हाट विल गेट हियर, वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी, हाँ यस, प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट सी और माइनस व्हाट विल गेट ए डॉट ए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव वेक्टर सी डॉट सी, वेक्टर सी डॉट ए डॉट सी माइनस आएगा और माइनस ए डॉट ए एंड देयरफॉर विल गेट हियर मॉड ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर। अब देखो ये कैंसिल कर सकते हैं, सिंस आपको मालूम है ए डॉट सी इज इक्वल टू क्या रहता है, सी डॉट ए एंड दिस इज व्हाट इज ए डॉट ए यानी क्या होता है, माइनस साइन आएंगे यहाँ पे, माइनस मॉड ऑफ ए स्क्वायर एंड देयरफॉर अब देखो आपको मालूम है इक्वेशन 1 से मालूम है, क्या मालूम है, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी। तो मॉड ऑफ सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर, वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड देयरफॉर विल गेट हियर 0 एंड देयरफॉर वी कैन से वेक्टर ए सी डॉट वेक्टर बी सी इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर ए सी वेक्टर ए सी इज परपेंडिकुलर टू क्या रहेगा, वेक्टर बी सी एंड देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स एंगल सबटेंडेड इन द सेमी सर्कल इज व्हाट इज राइट एंगल। लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल सबटेंडेड इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, या एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल इज व्हाट इज राइट एंगल, ये लिख सकते हैं आप। देखो है ना, प्रीवियस एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल दोनों की भी मेथड वैसे सेम है और दोनों इसमें क्या कर रहे हैं अपन, डॉट प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ सी दिस example and this is the last example in the miscellaneous exercise. If in tetrahedron edges in each of the two pairs of opposite edges are perpendicular, then show that the edges in the third pair is also perpendicular. यानी टेट्राहेड्रॉन में अगर दो पेयर ऑफ द अपोजिट एजेस अगर परपेंडिकुलर है तो थर्ड पेयर भी परपेंडिकुलर रहती है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे प्रूव करना आप। तो देखो अब ये एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल वैसे मिसलेनियस एक्सरसाइज में का 48 नंबर वाला एग्जाम्पल है। हाँ, तो क्या बोला है यहाँ पे, देखो अब एक टेट्राहेड्रॉन ले लेते हैं। ये टेट्राहेड्रॉन है, सपोज दिस इज ओ ए बी सी। तो देखो ये एजेस है यानी ओ ए और ओ सी, ठीक है, बाद में ओ बी, तो ये एजेस है।
तो यहाँ पे ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस सपोज दैट ओ ए बी सी इज ए टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, ये टेट्राहेड्रॉन है। लेट अस सपोज दैट वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए, वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू वेक्टर बी एंड वेक्टर ओ सी इज इक्वल टू वेक्टर सी। देखो इसको ले लेते हैं अपन वेक्टर ए, वेक्टर ये वेक्टर बी और इसको लेते हैं वेक्टर सी। अब सपोज इसके दो क्या लिया है वहां पे, इफ इन ए टेट्राहेड्रॉन एजेस इन ईच ऑफ द टू पेयर्स ऑफ द अपोजिट एजेस आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे अपोजिट एजेस कौन से हैं, हियर ओ ए। अब देखो ओ ए की अपोजिट एज कौन सी आएंगी, बी सी, ओ ए एंड बी सी, ठीक है। ओ सी की अपोजिट एज कौन सी आएंगी, ए बी, ओ सी एंड ए बी, ठीक है। और कौन सा बचा, आप देखो ओ बी की अपोजिट एज कौन सी आएंगी, ए सी, ओ बी एंड ए सी आर पेयर्स ऑफ opposite edges of tetrahedron, ठीक है। तो ये क्या है, अपोजिट एजेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है। अब देखो इसमें से अगर दो परपेंडिकुलर, सपोज अब इसमें से कोई भी दो पेयर अगर परपेंडिकुलर है, सपोज ओ ए इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ओ बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ये अगर है, देखो दो पेयर्स अपोजिट एजेस के अगर परपेंडिकुलर है तो आपको तीसरी पेयर भी परपेंडिकुलर रहती करके प्रूव करना है। एंड देन टू प्रूव, हाँ तो क्या प्रूव करना है आपको, ओ ए इज परपेंडिकुलर सी है तो ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, मैंने लेट अस टेक हियर ओ ए बी सी इज ए टेट्राहेड्रॉन सच दैट वेक्टर ओ ए को वेक्टर ए लिया है, वेक्टर ओ बी को वेक्टर बी लिया है, वेक्टर ओ सी आई हैव टेकन वेक्टर सी। अब यहाँ पे अपोजिट एजेस कौन से रहेंगे, ओ ए की अपोजिट एज कौन सी रहेंगी, बी सी, ओ सी की अपोजिट एज कौन सी रहेंगी, ए बी, और ये जो ओ बी है उसकी अपोजिट एज क्या रहेंगी, ए सी। ये थ्री डायमेंशनल है, उसको थोड़ा इमेजिन करो, सभी फेसेस क्या ट्रायंगुलर है वहां पे। अब इसमें से कोई भी दो पेयर अगर परपेंडिकुलर है, कोई भी दो पेयर लो, पहले ये पेयर लिख लिया मैंने, कोई भी दो पेयर अपोजिट एजेस की परपेंडिकुलर, तो थर्ड पेयर इज आल्सो परपेंडिकुलर। अब देखो ये आपको मालूम है, इसका यूज करके अपन क्या प्रूव करेंगे, ओ सी परपेंडिकुलर टू ए सी प्रूव करेंगे। तो वी कैन से सिंस ओ ए परपेंडिकुलर टू बी सी, देयरफॉर क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ ए डॉट वेक्टर बी सी। देखो डॉट प्रोडक्ट लेते समय वेक्टर लेना जरूरी है, सिगमेंट अगर परपेंडिकुलर तो वेक्टर परपेंडिकुलर रहेंगे तो डॉट प्रोडक्ट जीरो। वेक्टर ओ ए यानी क्या रहेगा यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी सी यानी क्या रहेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट यानी वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का, अब इसको सिंपलीफाई कर लो तो देयरफॉर विल गेट वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो एंड देयरफॉर विल गेट वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो इसको लेते हैं इक्वेशन 1। देखो यानी आपको मालूम क्या है, ओ ए परपेंडिकुलर टू बी सी है, फ्रॉम दिस वी आर गेटिंग वन इक्वेशन। एग्जैक्टली इन द सेम मैनर विल सी व्हाट विल गेट फ्रॉम दिस सेकंड कंडीशन। Again, what is there? OB is perpendicular to AC. Therefore, what will get here? Vector OB is perpendicular to vector AC. Okay? So see here. So therefore, what will get here? Vector OB dot vector AC is equal to 0. Okay? And therefore, what will get here? Vector B dot vector AC यानी क्या जाएंगे आप यहाँ पे वेक्टर C minus vector A is equal to 0. Simplify this. So we'll get here vector B dot C minus vector B dot A is equal to 0. We know that dot product is distributive. ठीक है? And therefore we'll get here vector B dot vector C is equal to vector B dot vector A
एंड दैट मीन्स इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू व्हाट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी. टेक दिस एज इक्वेशन 2. देखो वी आर गेटिंग दिस टू इक्वेशंस 1 एंड 2. अब देखो अगर आप ऑब्जर्व करें इक्वेशन 1 और 2 में राइट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब क्या हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल. तो देयरफॉर चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ, देयरफॉर व्हाट इज 1 एंड 2 इम्प्लाइज, हाँ व्हाट विल गेट, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट सी. ओके, राइट हैंड साइड इज सेम, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल. और अब इसको क्या करता हूँ मैं, इसको इधर कर देते या उसको उधर कर लेते ट्रांसफर, तो क्या आ जाएगा वेक्टर ए डॉट सी, या चलो इसको इधर ही कर लेते हैं, चलो इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं. हाँ तो क्या आ जाएंगे देयरफॉर वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 0. ठीक है. अब देखो आपको मालूम है डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, तो अब यहाँ पे देखो ऐसा अगर दिया है तो अपन स्प्लिट कर सकते हैं. अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट सी कॉमन है, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, तो यू मस्ट नो हाउ टू यूज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट. अब इसको क्या हो जाएगा, बी माइनस ए क्या हो जाएगा, देयरफॉर वेक्टर ए बी और वेक्टर सी का मतलब क्या होता है, वेक्टर ओ सी इज इक्वल टू 0. And therefore we can say vector OC is perpendicular to what is vector AB, and therefore OC is perpendicular to AB, and hence the result. देखो ये प्रूव करना था, hence the result. देखो ना बिल्कुल है ना, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन ही है. हाँ तो नाउ टेक वन मोर एग्जांपल, दैट इज सॉल्व एग्जांपल है. तो देखो अब ये एक एग्जाम्पल है, एंड दिस एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स. तो वी कैन से बाय यूजिंग वेक्टर मेथड प्रूव दैट द अल्टीट्यूड्स ऑफ triangle are concurrent. Concurrent means intersect each other at only one point. देखो ये प्रूव करना है, बाय यूजिंग वेक्टर मेथड प्रूव दैट अल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्करेंट. एंड आपको मालूम है वो जो पॉइंट आप कॉन्करेंट रहता है उसको बोलते हैं व्हाट इज ऑर्थोसेंटर. तो ये प्रूव करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल. तो देखो अब यहाँ पे नोटेशंस आर नॉट गिवन, आपको एज्यूम करना है. सपोज यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है, सपोज ABC इज ए गिवन ट्रायंगल. ठीक है, अल्टीट्यूड है ना, देखो अब यहाँ से ये परपेंडिकुलर लेते हैं एक, लेट अस सपोज दैट AD इज वन अल्टीट्यूड, ये परपेंडिकुलर है. सेकंड अल्टीट्यूड है ना, क्या लेते हैं ये BE. सपोज दिस टू अल्टीट्यूड्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट हो. देखो यानी क्या एज्यूम कर रहा हूँ मैं, let us suppose that ABC is a given triangle, let us suppose that AD and B are the altitudes of the triangle intersecting each other at point O. Okay, तो आपको प्रूव क्या करना है कि all the three altitude intersect each other at only one point. तो अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, let us join OC. देखो OC को ज्वाइन कर रहा हूँ, I am not saying this altitude and extend this in the same line. इसको क्या कर रहे हैं अपन, एक्सटेंड कर रहे हैं. अब देखो इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, एंड सपोज दिस इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट F, एंड देन इफ यू प्रूव CF इज आल्सो परपेंडिकुलर टू AB. अगर आपने ये प्रूव किया CF परपेंडिकुलर टू AB है, देखो ये मैंने परपेंडिकुलर के नहीं लिया है नहीं, तो इसको अगर आपने प्रूव किया CF परपेंडिकुलर टू AB, तो क्या हो जाएगा, CF इज आल्सो अल्टीट्यूड इंटरसेक्टिंग द अल्टीट्यूड्स AD एंड B एट द सेम पॉइंट, एंड देयरफॉर ऑल द अल्टीट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओनली वन पॉइंट, एंड देयरफॉर वी कैन से दे आर कॉन्करेंट. देखो ये कंसेप्ट यूज करने वाले. तो क्या किया मैंने यहाँ पे, लेट अस सपोज दैट ABC इज ए गिवन ट्रायंगल. ठीक है, लेट AD एंड BE आर द अल्टीट्यूड्स of triangle ABC intersecting each other at point O. देखो ये दो अल्टीट्यूड लिया है, उसके बाद में क्या बोल रहा हूं मैं, जॉइन
देखो यानी ये मैंने OC एंड extend it to meet AB at point F। देखो क्या कर रहे हैं, ज्वाइन OC को मैं अल्टीट्यूड नहीं बोल रहा, OC को ज्वाइन कर रहे हैं अपन, उसके बाद में उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर करके नहीं बोल रहा। अब इसके बाद में देन टू प्रूव CF इज परपेंडिकुलर टू AB। अगर आपने ये प्रूव किया CF इज परपेंडिकुलर टू AB तो अपना रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, CF परपेंडिकुलर टू AB अगर आपने प्रूव किया तो अपना रिजल्ट प्रूव हो जाएगा, क्योंकि CF परपेंडिकुलर टू AB हो जाएगा, यानी ये भी अल्टीट्यूड हो जाएंगे, और ये अल्टीट्यूड अगर हो गई तो बाकी दोनों अल्टीट्यूड कहाँ पे O पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये भी उसमें से ही जा रही O से, तो इसका मतलब सभी अल्टीट्यूड क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ओनली वन पॉइंट, दैट मीन्स दे आर कॉन्करेंट। तो CF परपेंडिकुलर, अब देखो अब CF अगर आप ऑब्जर्व करेंगे CF यानी ये आ रहा है, अगर मैंने इसको OC लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो दैट मीन्स क्या करेंगे अपन, वेक्टर OC परपेंडिकुलर टू वेक्टर AB। ये भी आपने प्रूव किया, क्योंकि OC को एक्सटेंड करने के बाद ही आपको CF मिलेंगे यानी। ठीक है, तो अब देखो आपको क्या मालूम है यहाँ पे, ये बस इसका यूज करना है आपको, और इसका यूज करके आपको प्रूव करना है OC परपेंडिकुलर टू AB, एंड OC परपेंडिकुलर टू AB रहा तो CF परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा AB। यहाँ पे एरो देने की जरूरत नहीं है, बार देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे सभी इसके पोजीशन वेक्टर एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस सपोज दैट वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, वेक्टर D, वेक्टर E एंड वेक्टर F आर position vectors of points A, B, C, D, E and F with respect to point O respectively। देखो with respect to point क्या ले रहे हैं अपन, O ले रहे हैं, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, with respect to point O, यानी इसका मतलब वेक्टर OA, ये वेक्टर OA यानी क्या हो जाएगा, वेक्टर A हो जाएगा, वेक्टर OB यानी वेक्टर B हो जाएगा, वेक्टर OC यानी क्या हो जाएंगे यहाँ पे वेक्टर C, उस तरह से बाकी यानी। ठीक है, तो देखो ये, अब इसके बाद में देखो आपको ये मालूम है, इसको यूज कर दे, सिंस AD इज अल्टीट्यूड, AD इज अल्टीट्यूड, देयरफॉर क्या रहेगा, देखो AD इज परपेंडिकुलर टू क्या, देखो AD इज परपेंडिकुलर टू BC, देयरफॉर AD इज परपेंडिकुलर टू BC। वेक्टर AD लिखते हैं अपन, वेक्टर AD इज परपेंडिकुलर टू क्या रहेगा, वेक्टर BC। अब देखो यहाँ पे AD लेने के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, OA लेता हूँ, क्योंकि OA को एक्सटेंड करेंगे तो आपको AD मिलेगा, तो देयरफॉर वी कैन से वेक्टर क्या लिखेंगे यहाँ पे, OA इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर BC। देखो सभी इसमें वैसे ही करना है, AD लेने के बजाय क्या कर रहा हूँ मैं, OA ले रहा हूँ। अब इसको सिम्प्लीफाई कर लो, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, वेक्टर OA डॉट वेक्टर BC इज इक्वल टू 0। देयरफॉर वेक्टर OA यानी क्या है, वेक्टर A डॉट वेक्टर BC यानी क्या हो जाएगा, वेक्टर C माइनस वेक्टर B इज इक्वल टू 0। ठीक है, टर्मिनल पॉइंट पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, सिम्प्लीफाई कर लो, देयरफॉर ये आ जाएगा वेक्टर A डॉट C माइनस वेक्टर A डॉट B इज इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर विल गेट वेक्टर A डॉट C इज इक्वल टू वेक्टर A डॉट B। इसको लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद में देखो अब इसको यूज करेंगे B इज परपेंडिकुलर टू क्या है, AC है, तो वी कैन से नाउ BE इज एन अल्टीट्यूड, देयरफॉर BE इज परपेंडिकुलर टू B लिखो या वेक्टर B लिखो, क्या किसको परपेंडिकुलर, देखो AC को है। अब देखो B लेने के बजाय, देखो B यानी ये, तो इसको मैं क्या करता हूँ, OB लेता हूँ, क्योंकि OB को अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो क्या आ जाएंगे, आपको B मिलेगा, तो देयरफॉर यहाँ पे भी वैसे लेते हैं, देयरफॉर वेक्टर OB इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर AC, एंड देयरफॉर क्या आ जाएगा, वेक्टर OB डॉट वेक्टर AC इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर वेक्टर B डॉट वेक्टर C माइनस वेक्टर A इज इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर ये आ जाएगा वेक्टर C डॉट
sorry, vector b dot c minus vector b dot a is equal to 0, and therefore from this we will get vector b dot c is equal to what is b dot a, और इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, that means vector b dot c is equal to vector a dot b. तो take this as equation 2, because we know dot product is commutative. रीजन लिखना होगा लिख सकते, since vector a dot b is equal to vector b dot a. देखो यानी वी आर गेटिंग दिस टू इक्वेशन, बिल्कुल सेम टाइप की स्टेप्स है. अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या मिलेगा, देखो राइट साइड सेम है, therefore लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल यानी क्या लेंगे, तो therefore वी कैन राइट, अब ये पहले लिख लेते हैं, वेक्टर b डॉट c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a डॉट c. कैसे भी लिखो, ये लेफ्ट में लिखो राइट में लिखो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, राइट साइड सेम, therefore लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल. अब इसको शिफ्ट कर दो. अब देखो जस्ट यू हैव टू गो इन द रिवर्स. अगर ऐसा दिया तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा. जस्ट यू हैव टू गो इन द रिवर्स, यानी इसको क्या करेंगे अपन, इधर शिफ्ट कर देंगे. तो therefore क्या आ जाएगा, वेक्टर b डॉट c माइनस वेक्टर a डॉट c इज इक्वल टू 0. therefore क्या आ जाएगा, वेक्टर b माइनस वेक्टर a, यहाँ पे डॉट वेक्टर c आउटसाइड ले सकते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. therefore क्या हो जाएगा, वेक्टर b माइनस वेक्टर a यानी वेक्टर ab डॉट वेक्टर oc इज इक्वल टू 0, एंड therefore वी कैन से वेक्टर ab. अब देखो वेक्टर ab डॉट oc इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ही क्या हो जाएगा, वेक्टर oc इज परपेंडिकुलर टू ab. अब देखो oc परपेंडिकुलर टू ab है, तो oc को एक्सटेंड करने के बाद क्या मिलेगा, cf. तो therefore वी कैन से cf इज परपेंडिकुलर टू ab. therefore cf is perpendicular to ab, and therefore all the altitudes, therefore yeah, cf is perpendicular to ab. therefore इसको ऐसा लिखते हैं, तो therefore we can say cf is an altitude of triangle abc intersecting what is altitudes, कौन सी है, AD and B at the same point O, and therefore altitudes AD, B and CF are concurrent. देखो दिस इज इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, दिस कैन बी आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स. ठीक है, देखो नहीं पहले क्या किया मैंने, ट्रायंगल एबीसी लिया है. ट्रायंगल एबीसी लेने के बाद उसकी दो अल्टीट्यूड लिए, ए डी एंड बी आर द टू अल्टीट्यूड्स. सपोज दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ. आफ्टर दिस व्हाट आई हैव टेकन, जस्ट जॉइन ओसी एंड देन एक्सटेंड दिस टू मीट ए बी एट द पॉइंट एफ. Okay, and then if you prove CF is perpendicular to AB, then our result will be proved. So CF, instead of CF what you are doing, we are taking here OC perpendicular to AB. ठीक है, और उसको इस तरह से बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं. चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम विल टेक अनदर टॉपिक, दैट इज ए डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन. ठीक है, चलो बाय.